आज जो है मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। गुरु गोविंद सिंह के बारे में एक बात कही जाती है कि वाह वाह गुरु गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। यानी गुरु गोविंद सिंह जो है उनको गुरु भी कहा जा रहा है और चेला भी कहा जा रहा है। अब यहाँ एक चीज़ तो हम लोगों ने देखी है कि देखो, जो गुरु है वो किसी का चेला भी हो सकता है और जो चेला है वो गुरु भी हो सकता है। जैसे यदि मैं इसको एक उदाहरण से आपको समझाऊं तो मैं ऋषि दयानंद की बात करता हूँ। तो ऋषि दयानंद जो हैं, महर्षि जो विरजानंद जी हुए हैं, विरजानंद पंडित सरस्वती जी, उनके चेले भी हैं, यानी शिष्य भी हैं उनके। और दूसरी तरफ देखा जाए तो जो स्वामी श्रद्धानंद जी हैं उनके गुरु भी हैं। तो महर्षि दयानंद गुरु भी हैं और चेले भी हैं। लेकिन यहाँ गुरु गोविंद सिंह के बारे में जो बात कही जा रही है ना कि वाह वाह गुरु गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, वो इस तरीके से बात नहीं करी जा रही। यहाँ गुरु गोविंद सिंह के बारे में जो बात करी जा रही है वो बिल्कुल अलग ही है। अब वो क्या किस्सा है, क्या कहानी है, क्यों ऐसा कहा गया है, वो मैं आपको अब बताता हूँ। आप सुनोगे तो आपको अच्छा लगेगा। सन 1699 यानी 1699 की बात है कि 1699 में जो है वैशाखी का पर्व आने वाला था, बैसाखी का। और अनंतपुर साहब की बात है। तो होता क्या है, गुरु गोविंद सिंह ने वैसाखी आने से पहले कुछ दिन पहले जो है सभी में ये बात फैला दी कि बैसाखी के दिन जो है गुरु साहब एक बड़ा दीवान लगाएंगे और जिसमें सबको आना है। गुरु गोविंद सिंह को सबसे कुछ बातें करनी है। तो लोगों में जो है एक अलग ही उत्साह आ गया। दूर दूर से लोग आने लग गए, बहुत दूर दूर से लोग आए। अब हुआ क्या, वैसाखी वाले दिन जो है ना, जो मैदान था वो पूरा भर गया लोगों से। तो गुरु गोविंद सिंह सबके सामने आए। लोगों ने सोचा कि पता नहीं क्या बात कहेंगे, क्या हमसे मांगेंगे या क्या हमको बताएंगे। सबके सब मतलब एक आश्चर्य सबको कि आखिर गुरु गोविंद सिंह कहेंगे क्या। तब गुरु गोविंद सिंह सबके सामने आए और गुरु गोविंद सिंह ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि आप सभी लोग जो हो मुझसे बहुत अधिक प्रेम करने वाले हो। आप सभी लोग जो है मेरे दर्शन के लिए, मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हो। लेकिन मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या आप मुझे दोगे। तो सबने कहा ठीक है गुरु जी, जो आप मांगेंगे हम आपको ज़रूर देंगे। तो गुरु साहब ने कहा कि मुझे जो है इस राष्ट्र की रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए मुझे कुर्बानी की आवश्यकता है। अब आप में से ऐसा कौन है जो मुझसे प्रेम करने वाला है और मेरे लिए जो है अपनी कुर्बानी दे सकता है। ऐसा कौन है आप में से। तो जब बहुत सौ ने बात सुनी कुर्बानी की बात, तो आधे तो उसी समय पीछे हट गए। कुर्बानी की बात सुनते साथ ही आधे तो जो है उल्टे पांव हो गए। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति निकला जिसका नाम था भाई धर्म सिंह। भाई धर्म सिंह ने कहा कि गुरुजी, ये जो जीवन है ना ये आपका ही तो है और हम तो चाहते हैं कि इसको आपके लिए समर्पित कर दे। मैं अभी एक पुस्तक पढ़ रहा था, तो एक विदेशी विद्वान हुए हैं, कैनेडी नाम है उनका। वो ये कहते हैं कि कभी ये मत कहो कि ये देश मेरे लिए क्या करे, हमेशा ये विचार करो कि आप इस देश के लिए क्या कर सकते हो। हमें से हर कोई अपेक्षा रखता है ना कि दूसरा मेरे लिए कुछ करे, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि ये सोचो कि आप दूसरे के लिए क्या कर सकते हो। जिस दिन आपके अंदर ये भावना आ जाती है ना कि आप दूसरों के लिए कुछ करो, उस दिन जो है ना जीवन को एक बड़ा उद्देश्य मिल जाता है। क्योंकि दूसरों से कुछ चाहना कि दूसरे मुझे ये दें, मेरे लिए ये करें, सब मेरे लिए कुछ करें, ये बहुत छोटी सोच है। तो उस व्यक्ति ने कहा, भाई दया सिंह ने, कि गुरुजी ये जीवन आपका दिया हुआ है और हम चाहते हैं कि आपके काम आए। तो वो पहला व्यक्ति उठा और गुरुजी के पास में गया। गुरुजी जो है उसको अपने साथ में एक तंबू के अंदर लेकर चले गए। अब कुछ देर बाद गुरु गोविंद सिंह अकेले आ रहे हैं और उनकी तलवार पे जो है खून लगा हुआ है। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे एक और कुर्बानी चाहिए। तो पहले की तरह कुछ लोग तो वापस चले गए। अब तो पूरा शक, जो भाई देखो, पहले तो एक संदेह ही था कि शायद गुरुजी जो है मारे ना मारे, लेकिन अब जिन लोगों ने देखा कि तलवार के ऊपर जो है रक्त लगा हुआ है, तब तो पक्का हो गया। बहुत से तो कहने लग गए कि देखो गुरु गोविंद सिंह तो शायद पागल हो गए, भाई अपने शिष्यों की जान लेना चाह रहे हैं। लेकिन जब गुरु साहब ने दोबारा कहा कि भाई मुझे एक और कुर्बानी की ज़रूरत है,
तो एक भाई धर्मदास नाम था जिनका, वो आए। उन्होंने, गुरु साहब मैं भी अपनी कुर्बानी दूंगा। गुरु साहब उसको भी तंबू के अंदर लेकर चले गए और फिर वापस लौटे तो अकेले थे, तलवार पर रक्त लगा हुआ था। इस तरह गुरु साहब ने तीसरे व्यक्ति से कहा। तीसरा व्यक्ति जो था वो भी आया, हिम्मत चंद, जो कि एक दर्जी था। उसने भी जो है, गुरु साहब ने भी उसके साथ में वही प्रतिक्रिया करी। फिर इस तरीके से और भी कुछ व्यक्ति आए, जिनमें साहब चंद, इस तरीके से लगभग 5 व्यक्ति आए। और पांचों व्यक्तियों को जो है गुरु गोविंद सिंह अपने साथ में उसी तरह लेकर गए और वापस जो है एक तलवार जिसके ऊपर रक्त लगा हुआ वापस लेकर आ गए। तो जब ये 5 व्यक्ति पूरे हो गए तो क्या देखते हैं कि गुरु साहब इन 5 व्यक्तियों को अपने साथ में लेकर आ रहे हैं और इनके सर पर जो है केसरिया रंग की दस्तार बंधी हुई है। और गुरु साहब ने उस दिन कहा कि मुझे जो है अपने 5 प्यारे मिल गए, मुझे जो है अपने 5 प्यारे मिल गए। और उस दिन ही जो है गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करी। देखो, धर्म तो एक ही होता है। धर्म क्या है? न्यायपूर्वक आचरण करना। धर्म क्या है? दूसरों के ऊपर दया करना। तो धर्म अलग अलग नहीं है। ये जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारे पंथ हैं, ये संप्रदाय हैं। तो ये खालसा क्या है? एक पंथ है। सिख कोई धर्म नहीं है। वो स्वयं कहते हैं कि खालसा क्या है? एक पंथ है, एक रास्ता है। तो इस तरीके से गुरु गोविंद सिंह ने जो है सबसे पहले 1699 में खालसा पंथ की स्थापना करी। खालसा शब्द का अर्थ होता है शुद्ध, खालिस। ठीक, अरबी फारसी का शब्द है खालिस, यानी जो शुद्ध है। तो इस तरीके से सबसे पहले खालसा पंथ की स्थापना हुई। और गुरु गोविंद सिंह ने क्या करा? इन 5 को जो है अमृत छकाया। अमृत छकाने का मतलब, सिखों के अंदर एक प्रथा है कि भाई जो पानी होता है उसके अंदर बताशे घोले जाते हैं, उनको फिर मिलाया जाता है और फिर जो है वो 5 को दिया गया। इस तरीके से जो है गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा पंथ की स्थापना करके 5 शिष्य तैयार करे। तो इतना तो आपको समझ में आ गया। अब गुरु गोविंद सिंह ने जो है जो ये नए 5 सिख तैयार करे और अपने हाथों से इनको अमृत छकाया। तो इस दृष्टि से गुरु गोविंद सिंह इनके क्या हुए? गुरु हुए। लेकिन उसके बाद में गुरु गोविंद सिंह ने क्या करा? उन्होंने घुटनों के बल बैठ के इन 5 से कहा कि अब आप मुझे अमृत छकाओ। यानी गुरु गोविंद सिंह ने जो है खालसा को अपना गुरु माना। देखो, पहले उन्होंने उनको अमृत छकाया तो वो गुरु थे, लेकिन इस बार गुरु गोविंद सिंह ने उनसे अमृत छका और कहा कि ये जो 5 हैं, यदि ये 5 मुझे कोई आज्ञा देंगे तो मैं उसको मानूंगा। तो इस तरीके से गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया? वो गुरु भी रहे और वो जो है चेले भी बन गए। अब बात जो है दिसंबर की है, 23-24 दिसंबर 1704 की। चमकौर एक जगह है, वहां पर एक किला था। उस किले को जो है मुगलों ने घेर लिया और मुगलों की संख्या जो है कई हजारों के अंदर थी। और उस किले में केवल 40 सिख थे, गुरु गोविंद सिंह थे और उनके 2 बड़े बेटे थे, अजीत सिंह और जुझार सिंह। अब जब मुगलों ने सबको घेर लिया तो 5-5 की टुकड़ी में जो है सिख जाने लगे और जो है मुस्लिमों से जो है लोहा लेने लगे, यानी उनका युद्ध होने लगा। तो अंत में क्या हुआ? अंत में केवल 5 प्यारे बच गए और गुरु गोविंद सिंह बच गए। उनके दोनों बड़े बेटे भी उसमें शहीद हो गए। अब यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का विचार था कि भाई हम भी जो है युद्ध लड़ेंगे, लेकिन उन 5 प्यारों ने कहा कि नहीं, हम लोग जो है इस किले को छोड़ के जाएंगे, क्योंकि देखो यदि आप जीवित रहोगे तो फिर हम एक नई सेना बनाएंगे और फिर हम युद्ध लड़ेंगे, लेकिन यदि आपको कुछ हो गया ना तो फिर जो ये सिख, जो ये धर्म के लिए लड़ने वाले हैं, सब बिखर जाएंगे। तो उसमें गुरु गोविंद सिंह ने उनको कहा भी कि देखो सिख जो है वो पीठ दिखा के नहीं भागते। तब उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को आज्ञा दी और गुरु गोविंद सिंह को उनकी वो आज्ञा माननी पड़ी। तो इसलिए कहा जाता है कि वह गुरु गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, यानी गुरु गोविंद सिंह गुरु भी रहे हैं और जिनको उन्होंने अपना शिष्य बनाया उनके वो शिष्य भी बने।